वर्तमान में जो विवादित धर्म स्थान है उसके सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उस पुलिस चौकी के विषय में एक हमें उर्दू के अंदर डॉक्यूमेंट मिला था। इस डॉक्यूमेंट का अनुवाद भी उन्होंने दिया था। ये हमारे पास एक अनुवाद है पूरा, जो इसके अंदर कुल 20 बिंदु दिए हुए हैं और उन 20 बिंदुओं में लिखा हुआ है कि ये चारों ओर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की चौहद्दी या बाउंड्री है और इनके बीच की संपत्ति वक्फ है। 23 अगस्त 1929 को मोहम्मद अब्दुल समद, जो निवासी मोहल्ला कोट संभल है, उस समय जनपद मुरादाबाद था, उनकी ओर से एक अनरजिस्टर्ड वक्फनामा सामने आया है। उसमें क्रम संख्या 1 से 20 तक जो संपत्तियां हैं उनका भौतिक निरीक्षण और अभिलेखीय परीक्षण त्रिसदस्यीय समिति ने किया है, जिसमें हमारे यहाँ के एसडीएम, सीओ और यहाँ के ईओ तीनों लोग थे। इसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको यह नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है, अर्थात कोई प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे सामने अभी नहीं आए हैं। दूसरी बात, जिस स्थान की बात की जा रही है उस स्थान के अंदर जो संपत्ति कहते हैं दर्ज है वो 18, 19 और 20 संख्या पर है और वर्तमान में उस जगह की किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति वहां निवास करता है, उस नाम से कोई निवासित रहा है या वो गाटा संख्या जिसका उल्लेख किया गया है उसका किसी भी प्रकार से कोई भी साक्ष्य नहीं है। तीसरी बात, यहाँ कुछ जो क्रम संख्याएं मैं आपको दिखाऊंगा। हमने इस तरह से चौहद्दियों का निर्माण कराया, जो परीक्षण किया हमारी पूरी टीम ने। उन्होंने देखा कि जो क्रम संख्या 9 के ऊपर एक अंकित चौहद्दी है, तो ग्राम बिछोली तथा शेर खां सराय दोनों के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है और बीच की 4 किलोमीटर की पूरी भूमि उसके अंदर वक्फ के रूप में लिखी हुई है, जो अनरजिस्टर्ड, बिना आवेदनकर्ता और बिना किसी स्वामी के है। दूसरा, कोई भी भूमि जब वक्फ की जाती है तो उसमें स्वामित्व का उल्लेख अवश्य होता है। इसमें किसी प्रकार के कोई भी स्वामित्व का उल्लेख नहीं है। तीसरी बात, वर्तमान जो भूमि है वहाँ पर कोई मकान स्थायी अस्तित्व में नहीं है। किसी प्रकार के जो नाम दिए गए हैं उस प्रकार के नाम भी वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। तो इससे ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि जिस भूमि की बात की जा रही है, जो वक्फ की गई है, उसकी वास्तविकता क्या है। किसी ने अभी इसके विषय में हमें अवगत नहीं कराया है। उस वक्फनामे को देखें तो जनपद संभल की हजारों बीघा भूमि का बैनामा कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद अब्दुल समद की अपनी संपत्ति का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। उस वक्फनामे में यह भी लिखा हुआ है कि अपनी संपत्तियां मदरसे के निर्माण हेतु दे रहा हूं। तो क्या कोई व्यक्ति हजारों बीघा भूमि मदरसे के निर्माण हेतु दे रहे हैं? तो 1 से लेकर के 20 तक की संपत्ति में कहाँ मदरसा बनना है, कौन सा मदरसा बना है और किस तरह से उस मदरसे का निर्माण होगा, उसका कोई उल्लेख नहीं है।